हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के समय के लिए। प्रभु ने हमें ये दिन दिया, आज का पवित्र दिन, कि हम आपको परमेश्वर के वचन से बता सकें, सिखा सकें। और जिस प्रकार परमेश्वर के वचन ने पिछले दिनों में आपके जीवन में काम किया, इसी प्रकार आज के वचन को हम सुनेंगे। आज का वचन परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर काम करेगा। और बहुत से ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन को इन दिनों में पूरा नहीं सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल परमेश्वर का वचन ही है इन दिनों में, और आपके जीवन भर जो आपको आशीष दे सकता है, आपको संभाल सकता है। ऐसी कई गवाहियाँ पिछले दिनों में मैंने सुनी कि कई लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना और प्रार्थना करी। कई लोग प्रार्थना करते, वचन सुनते सुनते उन्हें छुटकारा मिला। केवल ये सब जब होगा जब आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे, जब हम परमेश्वर का वचन बताते हैं। आप बड़े ध्यान से परमेश्वर का वचन सुने। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, थोड़ा सुना और अंत में थोड़ा सुना, पूरी तरह से नहीं सुनते। और बहुत सारी क्वेश्चन, बहुत सारी चिंताएं उनके पास रहती हैं कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा। उन सारे सवालों का केवल एक जवाब है, वो है परमेश्वर के वचन को सुनना। बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को सुनना, बड़े धैर्य के साथ परमेश्वर के वचन को सुनना। हालेलुया। और आइए परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। आज के वचन को सुनने के लिए मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति 8 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत को जब हम पढ़ते हैं। यहाँ पर जब जल प्रलय का समय आया, जब इस पृथ्वी पर हो रही थी, और उस जल के ऊपर नूह का जहाज अपने परिवार के साथ उस जहाज के अंदर बैठा हुआ था। और वहाँ पर जो उसके 8 अध्याय उसकी 10 आयत को जब हम पढ़ते हैं, इस प्रकार वहाँ पर हुआ, लिखा है, तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई, तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। हालेलुया। नूह ने कबूतरी को उड़ाया, और ये इसलिए उड़ाया कि वो उसके लिए एक चिन्ह लेकर के आए, एक ऐसा चिन्ह लेकर के आए कि इस पृथ्वी पर जल घट रहा है या नहीं घट रहा। इस जल प्रलय के बारे में नूह के समय में जब आई, आप सब जानते हैं, नूह के समय में जब जल प्रलय आई, और जब उसने उस कबूतर को जब उसने उड़ाया, और वो जब वापस आया, शाम के समय जब वो वापस आई, और उसकी चोंच में एक जैतून की डाली, एक जैतून की उसकी चोंच में एक पत्ता था। हालेलुया। और उससे नूह जान गया कि जल पृथ्वी पर घटने लगा है। हालेलुया। जल पृथ्वी पर घटने लगा है, और उनके अंदर एक बड़ा आनंद, बड़ा उत्साह उस परिवार के अंदर आया होगा कि जिस परेशानी से हम इतने समय से घिरे हुए थे, अब धीरे धीरे वो समय आ रहा है कि हम इस परेशानी से, इस प्रलय से धीरे धीरे अब दूर हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए एक नया रास्ता निकाल करके देगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, कि पिछले दिनों में जब इस ऐसी महामारी को जब हमने देखा, आपने देखा, और बहुत ये महामारी एक ऐसे बहुत पीक पर गई, और अब ये समय है इस महामारी का, धीरे धीरे जब आप सुन रहे हैं, कल के दिन से जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा, ये ऐसा समय है विश्वासियों के लिए, एक ऐसी आशा है जब आप अपने घरों से बाहर निकलेंगे, जब आप कुछ समय के लिए अपने घर से बाहर निकलेंगे, एक ऐसी आशा प्रभु उन लोगों को देगा। आप ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर ये ऐसी आशा उन लोगों को देगा, हालेलुया, जो बड़े धैर्य पूर्वक उसका इंतजार कर रहे थे, जो बड़े धैर्य पूर्वक उसका इंतजार कर रहे थे कि परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोल करके दे। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, कबूतर अपनी चोंच में उस जैतून का, हालेलुया, उस जैतून के पत्ते को लेकर के आया, जिससे नूह जान गया। हालेलुया। नूह जान गया जब वो जैतून का पत्ता कबूतर लेकर के आया। आज वो उस नूह के पास वो कबूतर था, जैतून का पत्ता लाने के लिए, वो चिन्ह लाने के लिए। ये कबूतर दर्शाता है, हालेलुया, ये कबूतर दर्शाता है उस परमेश्वर की पवित्र आत्मा को। हालेलुया। वो परमेश्वर की सामर्थ वो नूह के पास से गई, और वो परमेश्वर की सामर्थ उस नूह के पास एक नई आशा, एक नया जीवन, नई उम्मीद, एक खुशी लेकर के आई। हालेलुया। अगर आज आपके पास परमेश्वर की पवित्र आत्मा, परमेश्वर की वो सामर्थ है, हालेलुया, जिनके पास परमेश्वर की वो पवित्र आत्मा, वो सामर्थ है, हालेलुया,
वो पवित्र आत्मा आपके लिए एक नई खुशी, एक नई आशा, एक नया आनंद लेकर के आएगी। हालेलुया। मत्ती जब 3 अध्याय उसकी 16 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, वहां पर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई वहां पर उतरा। परमेश्वर का वचन बताता है कबूतर को जब वहां पर दिखाया गया, परमेश्वर की सामर्थ यीशु मसीह पर उतरी, और नूह ने जब उस कबूतर को भेजा, वो वहां से उस जैतून के पत्ते को लेकर के आया, और वो नूह समझ गया कि जल घटने जा रहा है। हालेलुया। आज जिन विश्वासियों के पास परमेश्वर की पवित्र आत्मा है, अगर आपके पास परमेश्वर की पवित्र आत्मा है, तो वो परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर एक नई आशा खुद ब खुद भर देगा। हालेलुया। आपको दूसरों के पास जाकर के आपको सीखने समझने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने परमेश्वर की प्रार्थना करके उस पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करके आप जान जाएंगे, हालेलुया, कि महामारी, महासंकट, हालेलुया, इस संसार से, इस पृथ्वी पर से खत्म हो रहा है। हालेलुया। अभी हम देखेंगे वो जैतून का पत्ता, वो जैतून की डाली, उस जो वो कबूतर लेकर के आया, जैतून की डाली क्या दिखाती है। हालेलुया। पहला, जैतून की डाली दिखाती है वो शांति का प्रतीक। हालेलुया। पहला, जैतून की डाली, एक कबूतर की चोंच में एक जैतून की डाली, वो दिखाता है कैसे बहुत सी दुनिया में इस चिन्ह को बहुत सी जगह पर ऐसा इस्तेमाल किया जाता है। ये वो चिन्ह है, एक कबूतर की चोंच में एक डाली, वो ये दर्शाता है, एक शांति का प्रतीक दर्शाता है। और बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर बहुत लोग आपस में एक दूसरे को, जब वो शांति आपस में एक दूसरे की चाहते हैं कि हम लोग शांति से रहें, तो आपस में एक दूसरे को जैतून की डाली देते हैं, ताकि उनके बीच के संबंध, उनके बीच की वो सारे मनमुटाव, लड़ाइयां खत्म हो जाएं, और वो आपस में एक दूसरे को जैतून की डाली देते हैं, और इससे वो उनके बीच में शांति बनी रहती है। हालेलुया। आज यही परमेश्वर का वचन आपको बताना चाहता है। आज पवित्र आत्मा आपके पास वो ऐसी शांति को लेकर के आएगा। हालेलुया। जो ऐसी अशांति बहुत से विश्वासियों के जीवन के अंदर आ गई है। क्या अशांति? वो ऐसी महामारी का डर आ गया। बेशक आपको ये प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बेशक आपके घर में कोई बीमार नहीं हुआ था, बेशक आपके आस पड़ोस में कुछ भी ऐसी परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन ऐसी अशांति आपके अंदर आ गई थी। हालेलुया। ओ प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन बताता है, हालेलुया, आप ध्यान से सुने, परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु कहता है, मैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर वो ऐसी शांति लेकर के आऊंगा कि दुनिया में कैसी भी महामारी क्यों ना हो, दुनिया में कैसा भी महासंकट क्यों ना हो, तेरे अंदर की शांति खत्म नहीं हो पाएगी। आपके अंदर जो परमेश्वर ने शांति दी है वो खत्म नहीं हो पाएगी। हालेलुया। आपके अंदर की शांति खत्म नहीं हो पाएगी। और सबसे बड़ा शांति का राजकुमार हमारा यीशु मसीह जब आपके जीवन के अंदर आएगा, हालेलुया, तब आपकी शांति जीवन भर बनी रहेगी। हालेलुया। आप डरोगे नहीं। वचन में लिखा है, हालेलुया, धर्मी जन किसी भी ऐसे बुरे समाचार से नहीं डरता है। हालेलुया। कोई ऐसे बुरे समाचार से, खबर से धर्मी जन नहीं डरता, वो घबराता नहीं है। उसका हृदय परमेश्वर पर भरोसा करने से स्थिर रहता है। हालेलुया। उसकी शांति जरा पल भर में दूर नहीं हो जाती है, वो बिल्कुल शांत रहता है परमेश्वर पर, उसका विश्वास है। हालेलुया। वो डर, घबराहट उसके जीवन में नहीं रहती, क्योंकि वो पवित्र आत्मा उसके लिए समय समय पर वो शांति को लेकर के आती है। परमेश्वर की सामर्थ उस शांति को लेकर के आती है। हालेलुया। और दूसरा हम देखते हैं, हालेलुया, वो जैतून की डाली क्या दर्शाती है? वो जैतून की डाली दर्शाती है, दूसरा, एक आशा को दर्शाती है। हालेलुया। एक होप, एक आशा। उस समय जब नूह का परिवार बंद था उस जहाज के अंदर, और चारों तरफ पानी ही पानी, जल पूरी चारों तरफ फैला हुआ था, उनके जीवन के अंदर कोई आशा नहीं होगी कि परमेश्वर हम कैसे निकलेंगे, कब निकलेंगे, अब क्या होगा। लेकिन जब नूह ने उस जैतून की डाली को देखा, उसके अंदर एक नई आशा आ गई, उसके परिवार के अंदर एक नई आशा आई कि हाँ, अब पृथ्वी पर से जल घट रहा है। हालेलुया। और अब हम इस जहाज से बाहर निकल सकते हैं। जब पवित्र आत्मा आपके पास होगा, वो आपके अंदर एक ऐसी आशा को लेकर के आएगा। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर ऐसी आशा को लेकर के आएगी। ऐसे बहुत से लोगों की आशा टूट गई है, बहुत से लोगों की आशा नहीं रही है।
उसके अंदर कोई, उनके अंदर कोई उम्मीद नहीं रही है। बहुत से लोग इस संसार को ये छोड़ करके चले गए कि अब इस संसार में कोई नहीं बचेगा, अब कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन वो आशा आपके अंदर रहनी चाहिए, हालेलुया, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा लेकर के आएगा। कुलसियों पहला अध्याय उसकी 27 आयत में इस प्रकार लिखा है, मसीह जो महिमा की आशा है वो हमारे अंदर रहता है, वो आपके अंदर रहता है, हालेलुया। वो महिमा की आशा आपके अंदर रहती है। जिस व्यक्ति के अंदर मसीह है, अगर आप मसीही हैं, अगर आप प्रभु के लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी आशा कभी टूट नहीं सकती, हालेलुया। आप कभी निराश नहीं हो सकते, हालेलुया। निराश वो व्यक्ति हो जाते हैं, वो भाई वो बहन वो निराश हो जाते हैं जिनके पास आशा नहीं रहती, जिनके पास मसीह नहीं रहता, हालेलुया। वो निराश हो जाते हैं जिनके पास मसीह नहीं है। कहने को हम मसीही कहलाते हैं, कहने को हम क्रिश्चियंस कहलाते हैं, हालेलुया। लेकिन अगर आप निराश हैं इस समय, अगर आपकी आशा टूट चुकी है, तो प्रभु कहता है मसीह तुम्हारे पास नहीं है, यीशु तुम्हारे पास नहीं है, हालेलुया। अपनी आशा को दृढ़ बना ले, हालेलुया। और प्रभु का वचन जो परमेश्वर ने नूह को, जो उस जैतून की डाली को देख करके जो आशा दी, आज परमेश्वर का वचन वही आशा आपको देना चाहता है, हालेलुया। क्या आशा है, हालेलुया, कि आने वाला जीवन परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ का होगा, हालेलुया, और वो अद्भुत आशीषों का होगा, हालेलुया। आने वाला जीवन अद्भुत आशीषों का, परमेश्वर की बेदारी का होगा, और आप परमेश्वर की महिमा को इस शहर में, इस देश में होते हुए देखेंगे, हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें उस जहाज में से निकलने से पहले, उस किश्ती में से निकलने से पहले परमेश्वर ने उन्हें एक आशा दे दी, हालेलुया। और वो बड़े आनंदित होंगे इस बात को लेकर के कि हाँ, हमारे पास एक ऐसी नई आशा है, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपको बताता है, हालेलुया, परमेश्वर जब आपके जीवन के अंदर कुछ एक बड़े काम को करेगा, ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर जब आपके जीवन के अंदर कुछ ऐसे बड़े काम को करेगा, उस बड़े काम को करने से पहले परमेश्वर आपके अंदर एक ऐसी दृढ़ आशा को आपके अंदर दे देगा, हालेलुया। एक ऐसे दृढ़ विश्वास को आपके अंदर दे देगा परमेश्वर, वो कोई भी बड़ा काम क्यों ना हो, हालेलुया। एक ऐसे दृढ़ विश्वास आपके अंदर आ जाएगा, हाँ अब ये काम जरूर हो जाएगा, हाँ अब ये काम इस दिन, उस समय तक, उस महीने तक ये काम जरूर हो जाएगा। बहुत से विश्वासियों के अंदर जब वो प्रार्थना करते हैं, जब वो उपवास करते हैं, एक ऐसी दृढ़ आशा उनके अंदर आ जाती है। जब वो प्रार्थना करते हैं, कई समय तक उपवास रखे, लेकिन बहुत से विश्वासी उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके अंदर आशा नहीं आती, वो फिर भी रोते रहते हैं, फिर भी घबराते रहते हैं, फिर भी निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मसीह उनके जीवन से हट जाता है, हालेलुया। मसीह जीवन, जो पवित्रता का जीवन, मसीह के पीछे चलने का जीवन उनके पास से हट जाता है, हालेलुया। प्रभु कहता है, हालेलुया, अगर आपके पास आशा है, अगर आपके पास एक अद्भुत काम की आशा है कि आने वाले महीने में, आने वाले दिनों में परमेश्वर मेरे जीवन में ये अद्भुत काम को करेगा, तो आपने उस अद्भुत काम को प्राप्त कर लिया, हालेलुया। आपने उस अद्भुत काम को रिसीव कर लिया, परमेश्वर कहता है, हालेलुया। वो परमेश्वर के एक बड़े काम करने से पहले प्रभु आपको एक आशा देगा, एक ऐसा दृढ़ विश्वास दे देगा जो आप मान लेंगे कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कर दिया है। जो स्त्री जिसे लहू बहने का रोग था, बहुतों के पास जाती थी, कहती थी जब वो मेरे सामने आएगा, जब यीशु मेरे सामने आएगा, मैं उसका कपड़ा छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी, हालेलुया। उसने अपने विश्वास को दृढ़ कर लिया था कि जब मसीह आएगा, यीशु आएगा, मैं छू लूंगी उसके वस्त्र को और चंगी हो जाऊंगी, हालेलुया। उसने विश्वास के अंदर पहले से ही दृढ़ता आ गई थी, हालेलुया। ये उसकी क्षण भर में चंगाई का कारण हो गया। आज विश्वासियों, आप रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, हालेलुया। बहुत से लोग बहुत इतने दिन का उपवास रख रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता कितने दिन का हमने उपवास रख लिया, हालेलुया। लेकिन आज आपको एक काम करना है, हालेलुया। आज आपको एक दृढ़ता परमेश्वर आपको देना चाहता है, हालेलुया। क्या दृढ़ता? जिस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिस आशीषों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिस चंगाई के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो दृढ़ता आपके अंदर पहले से ही आ जाएगी, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो दृढ़ता जो परमेश्वर आपको देगा, वो केवल एक वचन के द्वारा हो सकता है, हालेलुया। वो दृढ़ता आज के वचन के द्वारा हो सकता है, जो आज
पूरे समर्पण के साथ इस वचन को सुन रहे हैं, आज वो दृढ़ता आपके जीवन में इस वचन के द्वारा आ सकती है। हालेलुया। वो दृढ़ता जब परमेश्वर आपको देगा, कोई दृढ़ता, कोई ऐसा चिन्ह प्रभु आपको दे देगा जिससे आप ये मान लेंगे कि हाँ, मेरे जीवन में आने वाले काम बहुत अच्छी रीति से हो जाएंगे। परमेश्वर ने नूह को एक चिन्ह दिया, जैतून की डाली उसके हाथ में थी। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको चिन्ह देगा। हालेलुया। आप जब उसको प्राप्त कर लेंगे, वो चिन्ह कुछ भी हो सकता है, वो चिन्ह आज का वचन हो सकता है, वो चिन्ह एक परमेश्वर के वचन की एक आयत हो सकती है, वो चिन्ह जब आप रात को सोए परमेश्वर का दर्शन हो सकता है। हालेलुया। वो चिन्ह परमेश्वर के दास के द्वारा बताई गई बातें हो सकती हैं। हालेलुया। जब आप उस चिन्ह को पकड़ लेंगे और उस पर विश्वास करेंगे कि हाँ, मेरा परमेश्वर आने वाले दिनों में मेरे लिए अद्भुत कर देगा, तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कर देगा। हालेलुया। उस दृढ़ता को परमेश्वर आपको देना चाहता है, उस ऐसे चिन्ह को जो परमेश्वर ने नूह को दिया, आपको देना चाहता है। विश्वास, बहुत से लोग विश्वास करते हैं, हालेलुया, लेकिन विश्वास करने का एक आधार आपके पास होना चाहिए। आप किस बात पर विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। नूह के पास आधार था कि उसके पास एक जैतून की डाली थी। हाँ, हालेलुया। मेरे जीवन में, हमारे जीवन में अद्भुत होगा। आपके पास, जो आप जिस अद्भुत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके पास एक चिन्ह जरूर परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। एक आधार जरूर परमेश्वर आपको देगा, और जिसके बेस पर, जिसके आधार पर आप उस बड़े आश्चर्य कर्म को प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया। एक बड़े आश्चर्य कर्म को प्राप्त कर लेंगे आप। हमने देखा, पहला हमने देखा वो डाली, वो जैतून की डाली एक शांति का प्रतीक थी, और दूसरा हमने देखा वो जैतून की डाली एक आशा का प्रतीक नूह के परिवार के लिए हुई, और वो जैतून की डाली, तीसरा हम देखते हैं, नया जीवन हो गई। हालेलुया। उसके परिवार के लिए एक नया जीवन हो गई। आज आपके लिए पवित्र आत्मा, जो कबूतर जो उस अपनी चोंच में वो लेकर के आया जैतून की डाली, आज पवित्र आत्मा आपके लिए नया जीवन लेकर के आएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके लिए नया जीवन लेकर के आएगा। आने वाले दिनों में जब हम देखेंगे, कल के दिन से जब हम देख रहे हैं, इस दिल्ली क्षेत्र में लॉकडाउन क्या है, धीरे धीरे खुल रहा है। हालेलुया। अब बहुत से लोग, अब ये समय है उस परमेश्वर का धन्यवाद करने का। ये समय है जब परमेश्वर ने नूह के लॉकडाउन को खोला था। हालेलुया। परमेश्वर ने नूह के जहाज को खोला था, और किस तरह से परमेश्वर ने नूह के जहाज को खोला था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे बताया। हालेलुया। और आज भी परमेश्वर आने वाले दिनों में इस लॉकडाउन को जब खोल रहा है, हालेलुया, आपके अंदर एक नया जीवन परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। आप जहां कहीं भी जाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। इतने दिन, जितने दिन ये लॉकडाउन रहा, बहुत सारे लोग इस संसार को छोड़ करके चले गए, इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। अब ये समय है कि आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि ये दिन मैं देख पाया, ये दिन मैं देख पाई। प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया है, इसका धन्यवाद करें। नया जीवन दो तरह से, आज विश्वासी लोगों को परमेश्वर ने दो तरह से नए जीवन को दिया है। पहली तरह से दिया है कि उनको मृत्यु में से बचा लिया है। हालेलुया। उनको मरने से परमेश्वर ने बचा लिया, एक नया जीवन ये है। और दूसरा नया जीवन, एक पापी अपने पाप को जब खत्म कर देता है और जब वो अपना पवित्र जीवन जीता है, ये उसका नया जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको ये दोनों नए जीवन, दोनों को जीवन भी दिया है और नया जीवन भी दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको उससे भर दिया है, उसका धन्यवाद करना है जो परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है। पिछले दिनों में मैं कईयों से बात कर रहा था, और जब मैं बात कर रहा था उन भाइयों से जिनको कोरोना हुआ, और बहुत सीरियस कंडीशन में वो लोग बहुत पहुंच गए थे, सीरियस कंडीशन में। मैंने कहा आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। अब आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और परमेश्वर से ये वादा करना चाहिए कि प्रभु यीशु, अब आगे का जीवन मैं तुझे दे दूंगा। मैं अपनी इच्छा के अनुसार, मैं आपकी इच्छा के अनुसार चलूंगा, मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलूंगा। मैंने उस प्रकार से उन भाइयों को, मैंने उन सभी को मैंने बताया। और बहुतों ने ऐसे कहा कि बहुत लोग ठीक हो रहे थे, इसलिए हम भी ठीक हो गए। हालेलुया। उन्होंने कहा बहुत लोग ठीक हो रहे थे, इसलिए हम भी तो ठीक हो गए। परमेश्वर ने कौन सा बड़ा काम कर दिया? बहुत लोग ठीक हो रहे हैं, हम भी ठीक हो गए। परमेश्वर के कार्य को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, परमेश्वर के काम को, उसकी अद्भुत सामर्थ को लापरवाही से निकाल दिया। प्रभु का वचन कहता है
मेरे काम को नज़रअंदाज नहीं, मैंने जो जीवन दिया है, अगर धन्यवाद के साथ तू मेरे पास आएगा, तू मेरे पास आएगी, तब मैं तुझे नया जीवन दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर जो नया जीवन आपके पास लेकर के आया है, उसका धन्यवाद करना है प्रभु के सामने। उस परमेश्वर का एक एक काम के लिए, उस ऐसी परिस्थिति को याद करके, जब आप ऐसी परिस्थिति में थे, उसे याद करके परमेश्वर का धन्यवाद करना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, प्रभु इस ऐसी परिस्थितियों में मुझे फिर दोबारा लेकर के मत जा परमेश्वर। हालेलुया। पहला हमने देखा परमेश्वर एक शांति का प्रतीक, परमेश्वर उस कबूतर की चोंच में जो जैतून का डाली थी, शांति का प्रतीक। दूसरा हमने देखा आशा, तीसरा हमने देखा नया जीवन, और चौथा हम देखेंगे परमेश्वर एक ऐसी नई शुरुआत परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी नई शुरुआत देगा। किसको देगा? पवित्र आत्मा लेकर के आएगा। हालेलुया। वो कबूतर लेकर के आया जैतून की डाली को। पवित्र आत्मा आपके जीवन में ऐसी नई शुरुआत को लेकर के आएगा। नूह के परिवार जब उसने अपने जीवन को देखा होगा, उसके आस पड़ोस के सभी उसके साथ नहीं थे, उसके नाते रिश्तेदार उसके साथ नहीं थे। उसने जो सब कुछ जो इकट्ठा किया होगा बहुत सालों में, उसके साथ नहीं था। आज आपके साथ आप बहुत लंबे समय तक आप यहां तक जीवन को जिया, लेकिन इन दिनों में, इस 1.5-2 महीनों के अंदर आपका साथ वो लोग छोड़ करके चले गए जो आपके साथ जीवन भर आपके साथ रहे। प्रभु कहता है हालेलुया, एक नई शुरुआत मेरी सामर्थ, मेरी पवित्र आत्मा आपको देगी। हालेलुया। उस नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। केवल वो उनके लिए होगा जो पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे हैं, जिनके पास वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो नई शुरुआत परमेश्वर देगा। हालेलुया। आप निराश हो गए हैं, अगर आपके परिवार के आपको इस संसार से छोड़ करके चले गए हैं, प्रभु का वचन कहता है निराश नहीं हो। हालेलुया। क्योंकि मेरी आशा यीशु मसीह ही आशा है। हालेलुया। मैं तुझको एक नई शुरुआत दूंगा। हालेलुया। बहुत से जीवन के अंदर उनकी हेल्थ ऐसी है, मैं जानता हूं बहुत सारे फोन्स प्रेयर के लिए आ रहे हैं। बहुत लोगों की हेल्थ ऐसी है जिनको कोरोना हुआ, पॉजिटिव हुए, लेकिन बहुत सारे लोग अभी तक रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। उनकी हेल्थ अभी तक वो वाली हेल्थ नहीं हो पा रही है, वो स्वास्थ्य उनका नहीं हो पा रहा है जो उनका पहले हुआ करता था। प्रभु कहता है हालेलुया, मैं सब रिकवर करूंगा, नई शुरुआत करूंगा, न्यू बिगिनिंग करूंगा मैं। हालेलुया। उन सब के लिए जो आपकी हेल्थ डाउन है, आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ कहती है हालेलुया, मैं उनके लिए नई शुरुआत करूंगा, उनके शरीर के लिए। हालेलुया। जैसा उनका शरीर था वैसा का वैसा प्रभु आपको कर देगा। हालेलुया। लेकिन ये तो ना बल से होगा ना शक्ति से होगा, पर केवल परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। ये केवल परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। बहुत से ऐसे हैं जो पिछले दिनों में इस ऐसे लॉकडाउन के कारण, हालेलुया, जिनकी नौकरी छूट गई, चली गई, जिनको ऐसी सैलरी नहीं मिली, जिनका बिजनेस बंद हो गया, प्रभु कहता है हालेलुया, उनके लिए भी मैं नई शुरुआत करूंगा। हालेलुया। ओ, चाहे आप कल से, परसों से, कुछ दिनों से अगर आप अपने काम को शुरू करते हैं, अगर आप अपने काम को भी कर रहे हैं, फिर भी प्रभु कहता है अगर मेरी पवित्र आत्मा हालेलुया आपके पास है तो वो आपको बताएगी कैसे नई शुरुआत करनी है। हालेलुया। प्रभु आपको नई शुरुआत करना सिखाएगा। हालेलुया। उस आर्थिक स्थिति में जो आपके पास से चली गई हैं, जो छूट गई हैं, परमेश्वर नई शुरुआत करेगा। हालेलुया। बहुत से कलीसियाओं में मैं जो सेवक इस वीडियो को मैं देख रहे हैं, हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है कलीसिया के लोगों के लिए, प्रभु का वचन कहता है हालेलुया, इस कलीसिया में एक नई शुरुआत को परमेश्वर करेगा। हालेलुया। आपकी कलीसिया में, आपके चर्चों में परमेश्वर नई शुरुआत को करेगा। अगर आप परमेश्वर के लिए हालेलुया इंतजार कर रहे हैं, नूह इंतजार कर रहा था उस कबूतर का, और वो कबूतर एक ऐसी अपनी चोंच में उस ऐसे जैतून की डाली को लेकर के आया। हालेलुया। उसके परिवार के लिए एक नई शुरुआत थी। जो उन्होंने छोड़ दिया वो छूट गया, लेकिन अब उनकी एक नई शुरुआत थी। परमेश्वर आने वाले दिनों में नई शुरुआत करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन, भजन संहिता उसका 52 अध्याय उसकी 8 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, राजा दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरे भवन में एक जैतून के वृक्ष के समान हूं। हालेलुया।
राजा दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरे भवन में एक जैतून के वृक्ष के समान हूं, हालेलुया, और मैं तेरी महिमा पर सर्वदा भरोसा रखूंगा। परमेश्वर ने उस अपने दास को, राजा दाऊद को, एक ऐसे जैतून के वृक्ष के समान बनाया। वो कहता है मैं जैतून के वृक्ष के समान हूं। आज यही वचन आपके लिए प्रभु कहता है, आप अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए एक जैतून के वृक्ष के समान है, हालेलुया। आप अपनी कलीसिया के लिए, परिवार के लिए एक बार फिर सुने, जैतून के वृक्ष के समान है। जिसके पास शांति नहीं है आप उसे शांति देंगे, हालेलुया। जिसके पास आशा नहीं है आप उसे आशा देंगे, हालेलुया। जिसके पास नया जीवन नहीं है आप उसे नया जीवन देंगे। और जो निराश हो गए हैं, जो अपने जीवन में नई शुरुआत नहीं कर पा रहे, प्रभु कहता है हालेलुया, आप ही लोग, हालेलुया, आप उस जैतून के वृक्ष के समान हैं, आप ही लोग उसे देंगे, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु, आज का ये वचन परमेश्वर तेरे नाम के लिए जो बताया गया, जो सुनाया गया, मेरे परमेश्वर, हालेलुया, तेरी पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक सुनने वाले के जीवन के अंदर, प्रभु हर एक सुनने वाले के जीवन के अंदर एक शांति, एक नई आशा, एक नया जीवन, और परमेश्वर पिता एक नई शुरुआत आने दे परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु यीशु, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक सुनने वालों को जो विश्वास के अनुसार सुना है, आप आशीष करें यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।